अगले दिन बगुला जो है सियार के वहाँ गया दावत में, उसके निमंत्रण उसको मिला था, वहाँ गया वो। तो जो सियार था वो कैसा था, कुटिल स्वभाव। कैसा था वो, कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव का था, है ना, बहुत धूर्त था। हाँ। तो उसने क्या किया, थाली में जो है वो, कट कट के आ रही है। उनको अभी भी कटी है। अभी भी क्लियर आ रही है, कट रही है? क्लियर है। देखो कट के आएगी तो बता देना मुझे। संजय सिंह रावत, संजय सिंह रावत कौन है ये? अंश रावत है ये क्या? नहीं। संजय सिंह रावत कौन है? संजय सिंह रावत। हम्म। संजय सिंह रावत कौन है? हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगले दिन जो है बगुला श्रीगाल के घर गया, वहां उसने सियार के घर गया, वहां सियार ने क्या करा, एक थाली में क्या दिया उसको, क्षीरोदनम। क्या दिया? क्षीरोदनम। क्षीर माने होता है, हाँ, क्षीरोदनम, क्षीर मतलब दूध, ओदनम मतलब पका हुआ चावल। ठीक है, जिसको भात कहते हैं, दूध और चावल। ठीक है। चावल जो है जब कच्चा वो होता है, अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक किसका खुला है? हाँ। चावल कब होता है, जब वो कच्चा रहता है उस समय ना, जैसे कोरा चावल जो होता है। लेकिन जब उसको पानी में डाल के हम पका देते हैं तब वो क्या हो जाता है, भात कहते हैं उसको। ठीक है। तो वही उसने दूध भात दिया। और बगुले को क्या बोला वो, कि अरे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाते हैं, हम दोनों दोस्त हैं, तो एक साथ एक ही थाली में खाते हैं। ठीक है। यहाँ तक जो है हमने पढ़ाया था, है ना। वो कहता है बगुले को कि मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, अधुना, अधुना माने अब, सहैव, सह प्लस एव, सहैव खादावह। ठीक है। आवाम आया है तो खादावह आ गया। हम दोनों, हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। फिर क्या हुआ, आगे देखिए अब। अरे गीतिका नहीं आई आज। चलो अजय परिहर पढ़ो तो, खादावह के बाद वाला लाइन जो है। हाँ। यहाँ से पढ़ो ना, भोजन काले। खादावह के बाद है जो। हाँ। चंचुहु स्थालीतः,
स्था हाँ हाँ, भोजन, पेज नंबर 41। देखो, स्थालीतः है वो, तः तः, स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, ऐसा है वो। फिर से देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। फिर आगे क्या हुआ, भोजन काले, हाँ, भोजन काले हाँ, बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काले, भोजन काले मतलब भोजन के समय में, जैसे ही वो खाना उन्होंने शुरू किया तो भोजन काले, काले माने समय में, भोजन करने के समय में या भोजन के समय में। बगुले की, ठीक है, बताया था षष्ठी विभक्ति है, तो उसमें क्या होता है, का के की जोड़ देते हैं। का के की जोड़ने के लिए हमें आगे वाला शब्द देखना पड़ेगा। तो आगे का शब्द हमारा है चंचूह। चंचूह माने चोंच होता है, तो सीधे सीधी सी बात है, बकस्य चंचूह मतलब बगुले की चोंच। भो स्थाली तह, स्थाली माने थाली होता है, स्थाली माने थाली। हाँ, और उसमें जब हमने क्या देखा, क्या लगा है उसमें भी, तह, तह भी जुड़ा है, तो तह जोड़ने से उसका मतलब हो जाएगा थाली से। क्या हो जाएगा, थाली से, थाली तह। हाँ, भोजन ग्रहणे, भोजन माने भोजन, ग्रहणे माने ग्रहण करने में या लेने में। हाँ, भोजन ग्रहण करने में, भोजन लेने में, या अपनी भाषा में आप भोजन खाने में भी कह सकते हो, है ना। तो भोजन ग्रहण करने में, ठीक है। हाँ, नमो नमः। जैसे काले, पेज नंबर 41 है, 7वां लेसन है। तो जैसे हमने भोजन काले का मतलब बताया, भोजन के समय में, ठीक है। भोजन काले में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, काले शब्द में, काले। ऐसे ही भोजन ग्रहणे लिखा है, ऐसे ही ग्रहणे शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, उसका पहचान होती है मैं, ठीक है, या पर, यहाँ पे मैं आएगा। भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, ग्रहणे मतलब ग्रहण करने में, समर्था, समर्था माने समर्थ, न माने नहीं, अभवत माने हुई, ठीक है। हुई आया है किस लिए, चोंच हो, यहाँ पे चोंच है ना, तो इसलिए अभवत का मतलब हुई हो गए। क्लियर नहीं आ रही, रुको रुको रुको, चलो। तो क्या बताया हमने, भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, ठीक है। यानी कि चोंच भोजन खाने में समर्थ नहीं हो, नहीं कर पाई, वो चोंच से वो नहीं खा पाई। अब आ रही है आवाज, अभी भी नहीं आ रही सर? अब आ रही है। हाँ, क्लियर आ रही है सबको आवाज? सर आ रही है ना। सर अब आ रही है। हाँ, तो भोजन के समय में बगुले की जो चोंच है थाली से भोजन लेने में, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, है ना।
है ना, एट द ईटिंग टाइम द इंडियन क्रेन्स बीक। हाँ, है ना, एट द ईटिंग टाइम द इंडियन क्रेन्स बीक can't able to take the food from, है ना, from plate। ये है इसका मतलब, वो चोंच से नहीं खा पाया, किसको, भोजन को, उसकी चोंच नहीं खा पाई। ठीक है, सर 2 मिनट रुको। चलो चलो अशिता अगली लाइन पढ़ो। अशिता, अशिता चली गई क्या? भूमिका, 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 हाँ अगली लाइन क्या है देखो। कौन सी वाली लाइन? एक मिनट रुको रुको, अशिता अभी पढ़ोगी, रुको। हैं, अरे कहाँ पढ़ना है मालूम है तुम्हें? अतः, हाँ हाँ, अपश्यत, अपश्यत नहीं, रुको रुको रुको, बाबा इतना ही पढ़ना है। अपश्यत लिखा है, वो क्या लिखा है? हाँ अपश्यत, ये भूतकाल की क्रिया होती है जिसमें अ लगा होता है। अभवत, अगच्छत, अयच्छत, अपश्यत, सारे ये भूतकाल की क्रियाएं, यानी कि ये काम हुआ था, ऐसा करके इसका मतलब है। ठीक है, चलो चलो हो गया। अब सुनो उसको, देखो फिर से सुन लीजिए, माइक बंद कर दो अब। भूमिका देखो अब क्या कह रहा है आगे वो। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। अतः का मतलब इसलिए, बकः, बकः माने बगुले ने, यहाँ पे ने भी आ जाएगा इसका, अब इसका मतलब में ने जुड़ जाएगा। मैंने कहा था ना, जब प्रथमा विभक्ति का कोई शब्द होता है तो उसमें कभी कभी ने भी जुड़ जाता है, उसकी पहचान ने से भी है। ठीक है, तो इसलिए बकः, ठीक है, अतः माने इसलिए, बकः माने बगुले ने, केवलम माने, केवलम माने केवल, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम माने दूध और भात को, अपश्यत, अपश्यत माने देखा, अपश्यत माने देखा। हाँ बोलो। सर पता कैसे चलेगा कि कब नौ लगेगा? क्यों, यहाँ पे क्या लगना चाहिए तुम खुद ही बताओ। जो हमने अभी पढ़ा है सेंटेंस का क्या मतलब होना चाहिए? अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, तो इसका यही तो वाक्य बनेगा, इसका मतलब यही तो है, इसलिए बगुले ने केवल क्षीरोदनम यानी कि दूध और भात को देखा। अगर यहाँ पे ने नहीं लगाएंगे, कहीं कहीं पर ने नहीं आता, अगर हम यहाँ नहीं लगाएंगे ने, तो इसका मतलब हो जाएगा अतः
बगुला केवल दूध और भात को देखा, ये थोड़ी होगा, होना तो ये चाहिए ना, इसलिए बगुले ने केवल दूध और भात को देखा। जब आप सेंटेंस बनाओगे उसका हिंदी में तो आप अपने आप समझ जाओगे कहाँ पर हमें क्या लगाना है। इसलिए यहाँ पर अब हमें ने भी लगाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, जब षष्ठी विभक्ति का जो आधा स और य जिसमें जुड़ा होता है उसमें का के की में से क्या हम जोड़ेंगे, ये करने के लिए हमको आगे का शब्द देखना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पर आया था बकस्य चंचुहु, तो यहाँ पे अगर हम का जोड़ेंगे तो हो जाएगा बगुले का चोंच, अगर के हम जोड़ेंगे तो बगुले के चोंच, ये मतलब हो जाएगा। तो यानी कि का भी नहीं आएगा, के भी नहीं आएगा। हाँ, अरे मोटर बंद कर दूं, मोटर मोटर बंद कर दूं, आवाज आ रही है हाँ ठीक है, तो समझ गए ना, का के की जोड़ने के लिए हमें आगे का वर्ड देखना पड़ता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? तुम लोगों को आवाज क्यों नहीं आती है मेरी? सर अब आ रही है। अरे तो आएगी, फिर आवाज में बोल तो रहा हूँ मैं। सर अब आ रही है सर। हाँ, तो समझ गए ना, का के की, जैसे हमें का के की जोड़ने के लिए आगे का शब्द देखा हमने, वैसे ही आगे के वर्ड से ही पता चलेगा कि का के की में से क्या जोड़ना है। ठीक है, ऐसा होता है। यस सर। समझ गई अनुष्का? उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आगे हमारा शब्द क्या, देखना भी पड़ेगा ना, कोई चीज को थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा उसमें कि हम क्या है, आगे शब्द क्या है, आगे हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम ने नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इसलिए बगुला केवल दूध और भात को देखा, ये शब्द तो अजीब सा हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए बगुले ने केवल दूध और भात को देखा। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अपश्यत माने देखा, भूतकाल, ये कहानी है, कोई कोई कहानी कभी हुई होगी, कुछ बात हुई होगी ऐसी, है ना, कोई घटना घटी होगी कभी, है ना, और ये वैसे भी एक कहानी है, एक कल्पना है ये। ठीक है, चलो आरिव 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 को आ रही है आवाज? हाँ पढ़ो पढ़ो, लास्ट लाइन है जो, उसको पढ़ो। अभक्षयत, क्या है? हाँ, अभक्षयत। ठीक है, क्या हुआ कि श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत। अभक्षयत माने, सर पेज नंबर कहाँ है? ओहो, पेज नंबर 41। कौन पूछ रहा है पेज नंबर? पेज नंबर, हाँ, खा लिया या खाया, खा लिया। ठीक है, अभक्षयत मतलब खाया या खा लिया। तो अब क्या होगा, अब श्रृगालः शब्द का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें भी हमको ने लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाना पड़ेगा? श्रृगालः माने सियार ने, तू माने तो, तू माने क्या होता है तो, सर्वम माने सारा, यानी कि सब, क्षीरोदनम दूध और भात, अभक्षयत खा लिया, दूध और चावल खा लिया। ठीक है, सारा दूध और भात खा लिया। हाँ, सारा दूध और चावल खा लिया। अब यहाँ पे ने क्यों आया है अनुष्का?
श्रीगालः में हमने सियार ने ऐसा खा लिया था। हाँ, क्योंकि सेंटेंस यही बनेगा ना, सियार ने तो सारा दूध और चावल खा लिया। अगर हम ने नहीं लगाएंगे तो वाक्य अजीब सा बन जाएगा वो। अगर हम ने नहीं लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, सियार तो सारा दूध और चावल खा लिया, ऐसा हो जाएगा। ये वाक्य सही नहीं बना, ये अटपटा सा वाक्य हो गया। इसलिए हम लगाएंगे सियार ने तो सारा दूध और चावल खा लिया। ऐसा कुछ हो गया जब सियार ने सारा वो खा लिया। तो फिर आगे क्या हुआ? अब है अगला पेज। पेज नंबर 42 में आ जाओ। हाँ, चलो गीतिका पढ़ो, अगली लाइन क्या है नेक्स्ट पेज पर? पेज नंबर 42 है, पलट लो पेज को। यस सर। हाँ, वंचितः, वंचितः। हाँ, अचिंतयत्। यथा अनेन मया यः व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, व्यवहरिष्यामि। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, इसमें देख लीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ इसको। फिर क्या हुआ देखो आगे, श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। पहले यहां तक का मतलब समझे। श्रीगालेन, अब शब्द पहचानो कौन सी विभक्ति का है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। श्रीगालेन, सही सही बताना, ऐसे नहीं बताना है, सही बताना है अगर बताओगे तो। और किस किस को आता है हैंड खड़ा करो। अनुष्का माइक बंद कर लो अभी। श्रीगा, ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हैंड रेस करिए जिस जिनको आता है। श्रीगालेन शब्द की विभक्ति कौन सी है? और किसको पता है? दो ही लोग हैं क्या? औरों को भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं, माइक नहीं खोलना है, केवल हैंड रेस करिए, मुझे पता चलेगा ना किस किस को आता है। हाँ, 1 2 3 4 बस। और किसी को नहीं पता श्रीगालेन में कौन सी विभक्ति है? श्रीगालेन, बालकेन, कंदुकेन। नहीं नहीं, मैं बताऊं नहीं कहना है, जिसको आता है। 4 ही लोगों को आता है क्या? हाँ, अनुष्का बताओ फिर। षष्ठी विभक्ति। गुड। हाँ, तनिष्का आप बताओ। सर पुल्लिंग शब्द की तृतीया विभक्ति
हाँ ठीक है, शब्द पुल्लिंग है वो, उसकी तृतीया विभक्ति है इसमें, ठीक है अनुष्का। हाँ, षष्ठी विभक्ति कैसे कही तुमने, कैसे लगा तुम्हें षष्ठी विभक्ति? है अनुष्का? इसमें षष्ठी विभक्ति कैसे लगी तुम्हें? सर आधा सो और यह लास्ट में कौन सी वाली विभक्ति में आता है? कौन से में आता है बताओ? बालक शब्द देखो ना, सीधे बालक शब्द खोल लिया करो। बालक शब्द में देख लो बालकेन कहाँ मिल रहा है, जहां बालकेन मिलेगा वो ऐसा ही श्रीगालेन भी वैसा ही होगा, है ना। कोई भी शब्द का विभक्ति रूप आता है जब अकारांत पुल्लिंग शब्द का, तो सीधे बालक शब्द खोल लीजिए। अब जैसे मैंने श्रीगालेन पूछा है तो उसी का मिलता जुलता बालकेन कहाँ बनाए, देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो इसका मतलब श्रीगालेन भी तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। और तीसरी विभक्ति की पहचान होती है या तो उसमें से जोड़ देते हैं या उसमें जोड़ देते हैं के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा सियार के द्वारा या सियार से, सियार से। वंचितः का मतलब देखो इसमें दिया तो नहीं है, वंचितः माने होता है ठगा गया या धोखा खाया हुआ। सियार ने क्या दिया बगुले को? धोखा, ठग लिया उसको, है ना। पार्टी पार्टी कह के बुलाया उसको, लेकिन जब पार्टी देनी थी तो उसको उसके इस तरह से वो करता कि वो कुछ चीज को ले सकता, लेकिन जो है उसने उसको थाली में दे दिया और एक ही थाली में वो भी, तो वो खा नहीं पाया। तो इसलिए कह रहा है सियार के द्वारा या सियार से, वंचितः माने ठगा हुआ या ठगे हुए, ठीक है, ठगे हुए, सियार के द्वारा ठगे हुए। बकह माने बगुले ने, अचिंतयत मतलब सोचा। क्या सोचा आगे अब बताएगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। लास्ट शब्द है व्यवहरिष्यामि, ठीक है। इस वाली लाइन का जो भी हमने पढ़ी, इसका जो काल है, टेंस है, जो वो दूसरा है। अभी तक भूतकाल आ रहा था, लेकिन अब जो है ये भविष्यकाल का वाक्य है। कैसे है अभी पता चलेगा। तो यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा माने होता है जैसे या जिस प्रकार से, ठीक है। यथा माने जैसे, अनेन, अनेन माने इसने, ठीक है। अनेन, अनेन में भी तृतीया विभक्ति है, ये सर्वनाम शब्द है। इसका मतलब हो जाएगा या तो इसने कह सकते हो या इसके द्वारा, जैसे इसके द्वारा या जैसे इसने। मया सह, मया सह का मतलब हो जाएगा मेरे साथ। क्या मतलब हो जाएगा? मेरे साथ। हाँ, जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार माने व्यवहार, कृतः माने किया, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, जैसा कुछ मेरे साथ इसने आचरण किया, जो कुछ भी मेरे साथ बिहेवियर किया इसने। तथा, तथा माने वैसा,
अहम, अहम माने मैं। ऐसा। हाँ सुनते रहो अनुष्का, बोलो नहीं। तथा माने वैसा, अहम माने मैं, अपि माने भी, तेन सह, तेन सह मतलब उसके साथ, उसके साथ मतलब बगुले के साथ कहना चाह रहा है वो। व्यवहरिष्यामि, व्यवहरिष्यामि का मतलब व्यवहार करूंगा, ठीक है। करूंगा मतलब जब सर समय बगुले के साथ नहीं, शियार के साथ। है। सर आपने कहा ना कि वो कह रहा था कि मैं ऐसा ही उसके साथ करूंगा, मतलब बगुले के साथ नहीं, उसका नाम मतलब शियार के साथ होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सही कह रही है रिद्धिमा, सॉरी। हाँ बगुला सोच रहा है कि, बगुले ने सोचा जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा, मतलब सियार के साथ मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा, जैसे को तैसा कहते हैं ना, जैसे को तैसा। क्योंकि वो जरूरी है, बगुल सियार बड़ा धूर्त है, बड़ा खराब बुद्धि है उसकी, है ना। तो उस बगुला कहता है इसको इसी के तरीके से मजा चखाना पड़ेगा, ताकि जो है ना, ऐसा ही करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि किसी को मारना वारना नहीं है उसको। तो वो कहता है, बगुला सोचता है कि जैसा इसने मेरे साथ किया मैं ऐसा ही इसके साथ करूंगा, तब इसको ज्यादा समझ में आएगा कि ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब है। व्यवहारिष्यामि माने मैंने क्या बताया, व्यवहार करूंगा, यानी कि फ्यूचर। व्यवहरिष्यामि, है ना। इस तरह के जो रूप बनते हैं क्रिया के वो भविष्यकाल में बनते हैं। जैसे पट धातु से देखोगे तो भविष्यकाल वाला सेकंड नंबर का जो लकार है 92 पेज पर, लिट लकार, वहां आप देखोगे पठिष्यामि बन रहा है उत्तम पुरुष में, पठिष्यामि पढ़ूंगा। वैसे ही व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। हम्म, उत्तम पुरुष वाले में ना। हाँ उत्तम पुरुष में ही बनेगा। मी जहां आएगा वो उत्तम पुरुष ही होगा, चाहे वो वर्तमान काल हो चाहे भविष्य काल हो। ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे देखो। चलो आयुष, देवबिष्ट, हाँ चलो इसके आगे की लाइन पढ़ो, व्यवहरिष्यामि के बाद वाली। एवं चिंतयित्वा, हाँ चिंतयित्वा तो पढ़ो पहले। हाँ देवबिष्ट, हाँ एवं बोलो 42 पेज है, हाँ 42। यस सर। हाँ सर लाइन, लाइन है तीसरी, देखो एवं, ऊपर ऊपर से ही देखो तीसरी लाइन। एवं हाँ चिंतयित्वा, चिंतित्वा हाँ श्रीगालम श्रीगालम अवत अवदत्, धीरे धीरे पढ़ो धीरे धीरे पढ़ो। ध्रुव माइक बंद करो अपना। हाँ अवदत्, अवदत् हाँ मित्र त्वम् अपि श्वः, श्वः, श्वः हाँ साय साय नहीं सायं, सायं मया
भोजनम, अरे बिंदी जहाँ आ रही है वहां मौ की आवाज आएगी ना। भोजनम करिष्यसि, करिष्यसि बस। हाँ ती नहीं, सी, करिष्यसि। हाँ करिष्यसि क्यों आया, क्योंकि त्वम आ गया, ठीक है इसलिए। चलो ठीक है बस बाबा इतना ही पढ़ना है। चलो अब ये लाइन को देख लेते हैं। फिर क्या हुआ, जब उसने ये सोचा बगुले ने कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा, बगुले के साथ, सॉरी बगुले ने सोचा मैं भी सियार के साथ ऐसा ही करूंगा, हाँ सियार के साथ। तो क्या हुआ फिर आगे, एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। एवं माने ऐसा या इस तरह, चिंतयित्वा मतलब सोचकर, ठीक है। इसमें त्वा प्रत्यय लगाया है, मैंने बताया था, पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, तो चिंतयित्वा सोचकर। सह माने वह कौन, बगुला। श्रीगालम माने सियार को, अवदत माने बोला। श्रीगालम बनता है द्वितीय विभक्ति में, एक वचन। जैसे बालकम बन रहा है द्वितीय विभक्ति में, वैसे ही श्रीगालम, और उसका चिन्ह होता है को, प्रथमा का ने, द्वितीय का को। तो इस प्रकार सोचकर, ऐसा सोचकर वह सियार को बोला, बगुला बोला, क्या बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र संबोधन चिन्ह है, अरे जोड़ देंगे, अरे मित्र, अरे दोस्त, त्वम अपि, त्वम माने होता है तुम, हाँ त्वम माने त्वम माने तुम होता है, पहले त्वम का मतलब, त्वम माने तुम, जो युष्मद शब्द से बनता है और मध्यम पुरुष का होता है ये। सर अपी मतलब है क्या, अपी मतलब अपनाना। क्या सर अपी मतलब अपना। अभी बता रहा हूं मैं, रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद अपी लिखा है, अपी का मतलब इतनी बार बता दिया, अनुष्का को अपी का मतलब नहीं पता। अपी माने भी होता है, ठीक है। अपी माने भी। अरे मित्र तुम भी, श्वः, श्वः माने आने वाला कल, जो आएगा, तुम, हाँ तुम भी कल, सायं, सायं माने शाम, सायं माने शाम को या शाम, मया सह, मया सह मतलब मेरे साथ, भोजनम माने भोजन, करिष्यसि माने हो जाएगा करोगे, ठीक है। सर करोगे, हाँ करोगे, ये भविष्य काल है, लिट लकार। जैसे आप पीछे देखोगे 92 पर पठ धातु से पठिष्यसि मिलेगा आपको, लेकिन मध्यम पुरुष होगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्वम आया है, त्वम के साथ ऐसा ही आएगा ये, त्वम करिष्यसि, त्वम आया है तो करिष्यसि। अरे मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे, ऐसा वो कहता है। समझ गए। ऐसा सोचकर वह शियार को बोला, अरे मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। चलो अब हर्षिता कौन है, रौतेला है, 6B, हर्षिता 6B लिखा है जहाँ। हाँ चलो अगला पढ़ो। क्लास 9:30 तक चलेगी ना। क्लास नहीं भाई, एक लाइन ये पढ़ा दे रहा हूँ अभी, और थोड़ी सी बस, यही लाइन फिर पढ़ाएंगे, एक लाइन और पढ़ लो बस। हैं अभी रुको, हर्षिता को तो पढ़ने दो। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, बकस्य
बकस्य निमंत्रणेन। निमंत्रणेन हाँ। गालः श्रीगालः सन्नः प्रसन्नः अभवत्। हेलो। हाँ ठीक है। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। सर बबूले का निमंत्रण। सर मैं इसका मीनिंग बताऊं? है हाँ बताओ। सर सर इसका मीनिंग होगा कि बबूले ने सियार को। एक मिनट अनुष्का और अजय, अजय और अनुष्का माइक बंद करो 2 मिनट जरा, 1 मिनट। इसका मतलब क्या होगा, जो सही सही बता रहा है उसको बताने दो। अजय परिहर 1 मिनट माइक बंद करो। हाँ कपिल बताओ। सर इसका मतलब हुआ कि मैं अरे रे ना ना ना, अनुष्का तुम नहीं, अनुष्का तुम नहीं ना। सियार को। हाँ, बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत् का मतलब क्या है कपिल? बबूले ने सियार को निमंत्रण दिया कि आज तो। अरे ये तो तुम मतलब बता रहे हो, सर क्या? मतलब उसका मतलब ये उसका अर्थ बताओ ना। बकस्य माने क्या हो जाएगा? बबूला। अरे केवल बगुला थोड़ी होगा, बकस्य में कौन सी विभक्ति है? ठीक है पहले सुन लो, तुम लोग जल्दी मत करा करो। 1 मिनट, क्या हुआ अनुष्का? मैं बताऊं, तृतीया विभक्ति तुमने बताई नहीं सही से। तुम सुना करो केवल, सब गलत बता दोगी। अभी उसको षष्ठी विभक्ति बता दे रही हो, तृतीया विभक्ति को। ठीक है अब इसका मतलब समझो। देखो बकस्य माने होता है, अब देखो षष्ठी विभक्ति है, का के की में से एक जोड़ना है। तो आगे देख लो निमंत्रणेन लिखा है, निमंत्रणेन माने निमंत्रणेन में तृतीया विभक्ति है, निमंत्रण से। तो हम जोड़ेंगे बगुले के निमंत्रण से। क्या हो जाएगा? बगुले के, हाँ बगुले के निमंत्रण से। श्रीगालः माने सियार, प्रसन्न माने प्रसन्न, अभवत माने हुआ। ठीक है, ये इसका अर्थ है, जो एक एक शब्द का अर्थ बनेगा ये बनेगा, बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। ठीक है, सर मैं पढ़ूं? अब जो है फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, सर कल कितने बजे होगी? 8:30 बजे। अब बता देंगे, टाइम बता देंगे। ठीक है, तो समझ में आया? इसको पढ़ना इतना जो आज हमने बताया है, भोजन काले से लेकर के यहाँ तक का। सर बाय सर, थैंक यू सर। हाँ